पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिकाओं को भरिए, जिसमें पहला है अवस्थित क्षेत्र, दूसरा है ख जो गांव का कुल क्षेत्र, और ग है भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। पहले प्रश्न का उत्तर होगा जिसमें क होगा, उसका है अवस्थित क्षेत्र पालमपुर गांव का उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग का एक स्थित काल्पनिक गांव है और गांव का जो कुल क्षेत्र है वो 300 हेक्टेयर का है। और ग है जो भूमि का उपयोग है वो कृषि भूमि जो सिंचित है, मतलब जो सिंचा हुआ है, 200 हेक्टेयर है, और असिंचित जिसको सिंचाई नहीं किया गया है वो 74 हेक्टेयर है। भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों और सड़कों, तालाबों, चरगाहों आदि के क्षेत्र में आते हैं, वो 26 हेक्टेयर है। प्रश्न संख्या 1 का जो घ है सुविधाएं, शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली, पूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा। उत्तर इस तरह से होगा, सुविधाओं के लिए शैक्षिक, इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय तथा एक हाई स्कूल है। चिकित्सा, इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा निजी औषधालय है, यानी दवाई का जहां पे दवा मिलता है, जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। और बाजार है, पालमपुर में बाजार ज्यादा विकसित नहीं है, लोग गांव के थोक बाजारों से ही कई प्रकार के वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में केवल छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं जिससे आवश्यक वस्तुएं मिल जाती है। और बिजली की आपूर्ति गांव के सभी घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त बिजली के प्रति नलकूपों चलाने तथा छोटे व्यवसायों में भी काम आ जाता है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ से भरी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्गी को लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। निकटतम जो कस्बा है उसका नाम है शाहपुर। पाठ का दूसरा प्रश्न है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, HYV बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में गेहूं उपलब्ध है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह से मदद की? बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार ने विभिन्न तरीकों से सहायता की है, जिसमें पहला है, पालमपुर के किसानों को अपनों खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की है। इससे पहले वो रहट के द्वारा सिंचाई करते आते थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, किंतु अब बिजली की सहायता से वे अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सिंचाई कर सकते थे। दूसरा है, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे। तीसरा है, उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अनिश्चित और भ्रमणशील है। चौथा है, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथों के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। पाठ का चौथा प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? उत्तर इस तरह से होगा, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित एवं भ्रमशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाले भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वो थोड़ी सी जमीन पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पाठ का पांचवा प्रश्न है, पालमपुर के 450 परिवारों की भूमि के वितरण को एक सारणी के द्वारा समझाएं या बनाएं। उत्तर इस तरह से होगा, आप इस सारणी को देखें। भूमिहीन परिवारों की संख्या 150 है जो दलित हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार हैं जो 180 परिवार हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार
95 परिवार हैं। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवारों की संख्या 25 है। कुल मिलाकर 450 परिवार हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? उत्तर इस तरह से होगा। पालमपुर में खेतिहर मजदूरों में काम करने के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है, इसलिए लोगों को कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। पाठ का 7वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिक से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, या क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में मिलता है? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में है? उत्तर इस तरह से होगा। हमारे क्षेत्र में रामदयाल, आप कोई और नाम ले सकते हैं, और लक्ष्मी 2 खेतिहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 170 से 180 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़े कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। पाठ का 8वां प्रश्न है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए 2 उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। उत्पादन बढ़ाने के तरीके, जिसमें पहला है बहुविध फसल प्रणाली। भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों में कई लोगों ने तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रयोग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान हैं। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, HYV, बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया गया है, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसानी से हो जाती है। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बच जाता है, जो बाजार में बेचने के लिए होता है।